देखिए, आप लोगों को बताएंगे कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे साथ आए हुए लोगों का स्वागत है। अब आपको बताएंगे कि 0.4 जो यहाँ पे लिखा है उनका वर्गमूल बताना है। यह एसएससी जीडी यानी याल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सवाल हम आपसे बनवा देंगे। जो व्यक्ति से नहीं बनता है उससे हम ये सवाल बनवा देंगे। ठीक है, और इसका हम नियम इधर बताते हैं और ये सवाल को आप बना लेंगे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इधर देखिए, इस तरह के सवाल जहाँ पे लिखे हों तो उनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले उसको हम लोग भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए प्रैक्टिस हम इधर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कैसे भिन्न में बदला जाता है। तो पहले आप देखेंगे भिन्न में कैसे बदला जाता है। और जो व्यक्ति इस एग्जाम में इस सवाल को छोड़ के भागता है वो व्यक्ति इस सवाल को बना लेगा। तो देखिए कैसे बदलते हैं। जैसे इनको हम सबसे पहले इनको भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? भिन्न में। कैसे किया जाता है, यहाँ पे जितने अंक हैं, जितने अंक हैं उस अंक को हम ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे 5 है तो अंक को हमने ऊपर लिख लिया। अब उसके बाद जितने पे बार लगा है, यानी 5 के पावर बार लगा है ना, तो उसको हम उतने बार 9 लिखेंगे। यानी एक बार लगा है एक अंक पे तो उतना 9 नीचे लिखेंगे, तो 5/9 हो जाएगा। अब आपको ये बताएंगे 2 के पावर, जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर हमने बार लगाया है 0.2, 0.2 के पावर बार लगा है। इसको हम लोग एक बार भी बोलते हैं, इसको हम एक रैकरिंग का, इंग्लिश में उसे रैकरिंग भी कहते हैं। तो हिंदी में बार, जो आप हिंदी मीडियम वाले बचपन से जानते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इनको रैकरिंग जानते हैं। क्या जानते हैं? रैकरिंग जानते हैं। तो हिंदी में बार कहते हैं और इंग्लिश में इनको रैकरिंग कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, अब आपको बताएं कि जितने अंक हैं उतने अंक यहाँ पे लिखेंगे। जितने अंक है अंक लिखेंगे, जितने बार यानी उन पे बार लगा है उतने 9 नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया? अगला नंबर यहाँ पे 8 है तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। लिख दिए। 8 है, एक ही अंक है जिस पे बार लगा है तो 1 9 लिखेंगे नीचे। तो 1 9 नीचे लिखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। किस में जा रहा है? अंश और हर, जिसको हम लोग कहते हैं P/Q के रूप में। P/Q के रूप में इन्हें एक और हम लोग नाम जानते हैं, कहते हैं इनको, हमको जो P/Q के रूप में दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप बताएंगे उसको क्या बोलते हैं। इनको होमवर्क में छोड़ देंगे। जो P/Q के रूप में दिखे उन्हें क्या कहा जाता है, आप बताएंगे। आप देखिए, अब यहाँ पे 0.939 है तो हम 39 लिख लेंगे। बताए कितना लिखेंगे? 39 लिखेंगे। कई अंक है? 2 अंक हैं, तो 2 अंक पे बार लगा है तो 2 9 लिखेंगे। तो हम यहाँ नीचे 2 9। ये सब किस में चेंज हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। किस में चेंज हो रहा है? भिन्न में चेंज हो रहा है। किस में? भिन्न में हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 है तो हम लिखेंगे 8। क्या लिखे? 8। सही। और उसके बाद एक 0 है ना, तो हम लिखेंगे 8 लिखेंगे। और 0 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 0 और 1 9। तो 2 पे लगा है तो हम लिखेंगे 2 9 लिखेंगे, इसलिए कि जितने पे लगा होगा उतने हम 9 लिखेंगे। नीचे क्या बचा है? 57। अब देखिए यहाँ पे एक 57 में लिखा है, केवल बार लगा है 7 पे, 5 पे नहीं लगा है। तो इनको कैसे बनाएंगे? इधर बना देते हैं। 57 पहले लिख लेंगे, जिन पे बार नहीं लगा है उसको घटा देते हैं। यानी 57 में से जिन पे बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे। बचा कितना है? कितने पे बार लगा था? 1 अंक पे लगा था तो 1 9 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो इनका मान आ जाएगा। तो ये हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं? दशमलव भिन्न में बना रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 57
-5। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे 5.57 है तो हमने 57 लिखा। बताए थे जितने अंक हैं उतने अंक लिख लेंगे। जितने पे बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे, जितने पे बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे, और जिन पे बार न लगा हो उनके जगह पे एक जीरो नीचे रख लेंगे, उनके जगह पे एक जीरो रख लेंगे। तो 57 में से 5 कम करेंगे तो हो जाएगा 52। 52/90। अब इनको भी छोटा किया जा सकता है, इनको छोटा किया जा सकता है। 2 दूना के 4 और 2 छके 12, और इनको ले जाएंगे तो 45 बार में, तो 26/45 हो गया। अब आपको हम बता देते हैं क्या बनाएंगे, इनका वर्गमूल। आप पहले सबसे पहले इनको दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? दशमलव भिन्न में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दशमलव चेंज इनमें भिन्न में करेंगे तो कैसे करेंगे? 0.4 को यहाँ पे हम करते हैं, जो यहाँ पे बार लगा है उनको हम रैंकिंग करते हैं, इनका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इनके जगह पे 1 4 लिखेंगे, 1 4 लिखेंगे दशमलव भिन्न में ले जाने के लिए। कई अंक है? 1 अंक है, तो 1 अंक के जगह पे क्या करते हैं हम लोग? 1 9 से भाग देते हैं, हम लोग 1 9 नीचे लिख लेते हैं, यानी 9 से भाग देते। अब उसके बाद अब यहाँ पे वर्गमूल लिखा है, तो वर्गमूल के जगह पे हमने इनका सिंबल लगा दिए। वर्गमूल का संकेत ही होता है, तो सिंबल लगा देंगे। अब जैसे इनको इस तरह कर दिए तो आपको पता है कि 4 का कितना होता है? 4 को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? 4 को हम लोग यही लिखते हैं ना, 2√2, और नीचे 9 को 3√3, यही है। यदि हम अलग अलग करना चाहे तो यही है। अब इसको हम आगे बढ़ा देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, डिटेल हम बना देते हैं, नहीं तो उत्तर तो कन्फर्म है कि 4 का 2 होता है और 9 का 3 होता है। ये उत्तर हो गया, 2/3 उत्तर हो गया। अब 2 में 3 का भाग दीजिए, तो 2 में जैसे हम 3 से भाग देंगे तो देखिए कै बार जा रहा है? 0.3 छके 18, 2 आएगा, 3 छके 18, उसके बाद फिर भी जाएगा 3 छके 18। देखिए जा रहा है ना। तो जब 3 का भाग देंगे 2 में तो 10.666 आएगा, तो हम उसको यानी बार कई बार रिपीट कर रहा है। जब यहाँ पे 6 जब आ रहा है ना, तो हम इनके जगह पे लिखते हैं क्या? 1 6 लिखेंगे और उनके ऊपर बार लगा देंगे और 0.6 लिख देंगे। उनको कैसे लेंगे? 0.6 लिख लेंगे। तब यहाँ पे उनमें आपको भाग आता है, भाग आता है। उसके बाद इस तरह कर लेंगे, नहीं तो आप इस तरह चलेंगे डिटेल तो उस तरह भी बन सकता है। तो सबसे आपको मुख्य सबसे छोटी बात यह है कि आप सबसे पहले इन्हें भिन्न में बदलेंगे और इतना ज़्यादा काम नहीं करना है। जैसे एक बार और दिखा देते हैं, 4 लिखा है तो केवल आप 4 लिखेंगे। कितने अंक पे बार लगा है? 1, तो 1 9 लिखेंगे। अब इनको हम लोग दशमलव भिन्न में लेके आ गए। अब इनमें क्या लगाएंगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल का सिंबल लगा दिए। 4 का आप जानते हैं 2 होता है, 9 का आपको पता है 3 होता है। आप 2 में 3 का भाग देंगे तो कितना आता है? 0.00। तो आप 0. रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है? 6 रिपीट कर रहा है, तो 0.6 पे बार लगा देंगे। 0.6 पे बार लगाएंगे और जो इसमें ऑप्शन मिलता है उसको सही बना देंगे। ठीक है, समझ में आया तो एक लाइक कीजिएगा।